औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट है, यानी कि मसूर की दाल गोश्त। इसको मैं बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी, बहुत जल्दी से ये बन जाएगी घर के मसालों से, लेकिन जायका इसका बहुत यूनिक और टेस्टी होगा। तो इसमें जो जो सीक्रेट्स हैं मैं आपको सारे बताऊंगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दाल गोश्त बनाने के लिए तकरीबन 1.5 पाव गोश्त लिया है मैंने, और 2 हड्डियां मैंने ऊपर से रखवाई थी, और इसके साथ ये 2 टमाटर हैं, ये 1 छोटी प्याज है, ये 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में ये 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैंने अपने हिसाब से रखे हैं। और साथ ही मैं इसमें ये 1/2 कप ऑयल भी डाल दूँगी, और साथ में अब इसके मैं तकरीबन थोड़ा सा पानी डालूँगी, क्योंकि मैं गोश्त को गलाऊंगी नहीं, बस मैंने मसाले को भूनना है, इतना पानी डालूंगी। ये देखें, 1/2 कप पानी मैंने इसमें डाला, और अब मैं इनको मिक्स करूंगी। ये तमाम मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी, और मैं इसको इतना पकाऊंगी, अभी कवर करके रख रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, और इसको इतना पकाऊंगी कि ये मसाला अच्छे से भुन जाए। तो देखें व्यूअर्स, तमाम चीज़ मसाला जो है, अब मैं थोड़ा सा फ्लेम ऊंचा करके इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि टमाटर प्याज सब चीज़ें जो हैं इसमें गल चुकी हैं। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टीस्पून भर के ये गरम मसाला ऐड करूँगी। तो इससे जो ये गोश्त में स्मेल होती है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखेंगे मसाला कितना ज़बरदस्त भुन चुका है। ये देखें, मसाले ने ऑयल बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है और बेहतरीन खुशबू आ रही है। मसाला इस वक्त बिल्कुल रेडी है, लेकिन गोश्त जो है अभी हाफ डन भी नहीं हुआ, याद रखिएगा। बस मैंने इतनी देर इसको 10 मिनट पकाया है कि जितनी देर में ये इसकी सब्जियां जो हैं गल गई। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें दाल ऐड करूँगी। ये 1 पाव दाल है, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो ये देखें, इसको हम थोड़ी सी देर मसाले में भूनेंगे। आप यकीन करें, दाल को थोड़ा सा मसाले में भूनने से इसके टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हम डायरेक्ट पानी में दाल डालते हैं, उससे उस जायके में और इस जायके में बहुत फ़र्क है। तो इसको आप 2 से 4 मिनट अगर भून लेंगे तो आपकी दाल में बहुत टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से फ्राई किया है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। 2 गिलास या 3 गिलास जितना आपको रिक्वायर्ड हो, आप अपने हिसाब से डालिए। हमारे यहाँ दाल और गोश्त दोनों जल्दी गल जाते हैं, इस वजह से मैं पानी अपने हिसाब से डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको 40 मिनट बाद दिखाऊंगी, तो तकरीबन दाल और गोश्त इंशाल्लाह दोनों रेडी होंगे। तो मिलते हैं। तो देखें व्यूअर्स, मैंने गोश्त को चेक कर लिया है, दाल बिल्कुल रेडी है, इसे घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो बस अब मैं इसको आपको इस वक्त में इसके अंदर अपना खुशबू मसाला ऐड करूँगी। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, इसके डालने से हर रेसिपी में जान आ जाती है। ये मेरा खुशबू मसाला है, ये मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस देखें, अब मैं अपने फ्लेम को ऑफ़ करूँगी, इसको मैं अच्छी तरह मिक्सअप करके। तो अब आपको इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखा ना कितने इजीली मैंने इसको बनाया, और ये बहुत मज़ेदार है। यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह।
तो आए मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, ज़बरदस्त सी मसूर की दाल गोश्त इंतहाई आसान तरीके से बनाई गई, घर के मसालों से बनाई। इसका जायका लाजवाब है, जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब तो बनता है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह।